जहां इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ हमारे सामने है इन टर्म्स ऑफ कि डेली केसेस का रिडक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस में कमी, रिकवरी रेट में वृद्धि, फिर भी देश के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी केस पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है। अगर हम पिछले हफ्ते का डेटा देखें, जिसमें मुख्यतः 71 जिले देश में ऐसे हैं और जहां पर 10% से ज़्यादा है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 9 जिले, अरुणाचल में 13 जिले, मणिपुर में 7, मेघालय में 8, राजस्थान में 10 जिले और अन्य स्टेट में 1, 2 या 3 ऐसे जिले हैं जहां पर भी अभी इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक दिखता है। हम आपसे मुख्यतः यह हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे कि केसेस में कमी नोट की जा रही है, हमें यह समझना जरूरी है कि अभी भी हम सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं और इसलिए ज़रूरी है कि जिन एरियो में अधिक केसेस पाए जाएं, वहां पर हमारा कंटेनमेंट पर उसी तरह से एफर्ट चलता रहे। वैक्सीन के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज देश ने 34 करोड़ का आंकड़ा भी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डोजेस पूरा कर लिया है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर को अगर हम देखें तो 1.74 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर को 2.71 करोड़ डोजेज, पीपल जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है उनमें 19.91 करोड़ डोजेज और 18 से 44 वर्ष की संख्या में जो लोग हमारे देश में हैं उनको कवर करते हुए 9.65 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पब्लिक डोमेन में जो ट्रांसपेरेंट डेटा अवेलेबल है, अगर उसको आप एनालाइज करें तो दुनिया में सबसे अधिक डोजेज एडमिनिस्ट्रेट करने में भारत में 34 करोड़ से अधिक डोजेज अब तक हम दे चुके हैं। दूसरे स्थान पर अगर आप देखें तो 32 करोड़ 32.8 करोड़ डोजेज अमेरिका में दी गई हैं। उससे कम अगर देखें तो यूके में 7.79 करोड़ दी गई हैं। इसमें भी मुख्यतः एक देखने वाला विषय यह है कि जबकि भारत में 16 जनवरी के समय पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया और इन देशों में 8 दिसंबर, 14 दिसंबर या 27 दिसंबर में कार्य शुरू हुआ, तब भी देश ने ओवरऑल नंबर ऑफ डोजेज के कवरेज में दूसरे देशों के अनुपात से काफ़ी अच्छा कार्य किया है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि ओवरऑल वैक्सीनेशन कवरेज अगर हम प्रायोरिटी एज ग्रुप में एनालाइज करें तो पाते हैं कि जो हमारे आइडेंटिफाइड हेल्थ वर्कर्स थे उसमें फर्स्ट डोज में 87.4% कवरेज है और उन हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज जब वो एलिजिबल होते हैं अगर उसमें देखें तो पाते हैं कि 79.6% कवरेज ऑफ सेकेंड डोज है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में देखें तो 90.9% लोग जो हैं फर्स्ट डोज कवर कर चुके हैं जो एलिजिबल हैं और उसके हिसाब से जो सेकेंड डोज एलिजिबल हैं उनमें भी 90.3% कवरेज है। 45 प्लस एज ग्रुप में 45.4% फर्स्ट डोज और उसमें से जो लोग एलिजिबल हुए उसका 59.4% कवरेज सेकेंड डोज के द्वारा किया जा चुका है। इसी के साथ ही 15.8% 18 टू 44 एज ग्रुप में अब तक हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं। यहाँ यह समझने की बात एक बहुत आवश्यक जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जब हम 40 से 50 लाख वैक्सीन ऑन एवरेज बेसिस अगर हम देखें कि 21 तारीख से करते हुए आ रहे हैं तो यह इक्विवेलेंट है नॉर्वे की पॉपुलेशन के बराबर। यानी कि इस देश में इस कंबाइंड एफर्ट, इस पूरी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के साथ जब यह कार्य किया जा रहा है तो प्रोडक्शन टू डिलीवरी हम उतना कर रहे हैं जितना कि कई देशों की जनसंख्या है और वह प्रतिरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम 34 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं सिंगल डोज से, तो आप ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी पॉपुलेशन से अधिक हम लोग उतनी डोजेज इस देश में अब तक प्रोवाइड कर चुके हैं।